नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज इस वीडियो में हम इस के बारे में जानेंगे कि जो आपके बीएड, आप सब जानते हैं कि बीएड के आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, ठीक है। बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। बीएड की अगर हम बात करें, इसमें जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको जनरल कुछ चीज़ें बता देती हूँ, जैसे कि क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें, और क्या इसके यूजेस हैं, हम क्यों इसको करते हैं बीएड को, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जो है इसमें गवर्नमेंट जो कॉलेज होते हैं, ठीक है, आप सबको पता है कि अगर आप बीएड जो है प्राइवेट करने जाते हैं तो उसमें जो आपकी फ़ी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं या रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट होते हैं या कुछ अलग इंस्टीट्यूट होते हैं जिसमें आपका RIE आता है, रीजनल इंस्टीट्यूट आता है, ये जो है जो बीएड करवाते हैं वो पहली बात RI का बहुत वैल्यूएबल होता है, और दूसरी बात अगर हम करें तो जो इसका फ़ी होता है वो समझ लीजिए ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम फ़ी लगती है, ठीक है। तो हम पहले जान लेंगे कि क्या होता है बीएड, क्या कौन से लोग इसको करते हैं। देन हम जानेंगे कि उसकी लिस्ट क्या है कि जहाँ से आप बीएड कर सकते हैं। कुछ उसमें स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जैसे यूपी की बीएड, चंडीगढ़ की बीएड, तो उनकी स्टेट गवर्नमेंट करवाती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो सेंट्रल होते हैं, जैसे आपका RIE है, ठीक है। इसके कुछ 8-9 कॉलेजेस ही हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है बीएड करने के लिए, या बीएड आप BSc के साथ करना चाहते हैं इस तरीके से, ये बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग बीएड के बारे में जान लें क्या होता है। अगर हम इसकी बात करें तो जो डिग्री है, आप पहली बात तो ये एक डिग्री है, ठीक है। ग्रेजुएशन जब आप कर लेते हैं, ग्रेजुएशन के बाद ये एक टाइप की डिग्री है जिसे हम बैचलर ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं। ये टाइप ऑफ डिग्री है जिसे बैचलर ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं। एक नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं इसको देने के लिए, तो सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। आपका ग्रेजुएशन 3 ईयर का कोर्स जो आप करते हैं, BSc, BA, BCom, BCA, कुछ भी, BTech, ठीक है, BTech भी इसमें आता है, तो वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। किसी भी अच्छी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स उसमें होने चाहिए। इसमें भी जो कैटेगरीज पाई जाती हैं जैसे कि OBC, SC, ST, उसके लिए कुछ रिलैक्सेशन होता है, डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी कौन सी है, कौन सा इंस्टीट्यूशन उसको ऑर्गेनाइज करवा रहा है, ठीक है। बात करें अगर डिस्टेंस की, तो ये 2 ईयर में अभी तक जो था, अभी तक 2024 तक यही नियम है कि ये आपका 2 ईयर्स में क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये ग्रेजुएशन की बात की जा रही है, ठीक है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि जो आपकी NEP आई है, उसका उसमें ये साफ साफ लिखा बताया गया है कि अब जो बीएड है वो अगर ग्रेजुएशन के बाद का होता है, ठीक है, सॉरी, इंटर के बाद कराया जाएगा, और वो विथ ग्रेजुएशन कितने होगा, 4 ईयर का होगा। लेकिन अगर वो क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो लोग PG करके कंप्लीट करते हैं, करना चाहते हैं बीएड, उनके लिए 1 ईयर का कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी ये लागू नहीं हुआ है। अगर डिग्री की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट है। कोर्स का ड्यूरेशन की बात करें तो ये 2 ईयर्स है। एजुकेशन मोड में आप इसे फुल टाइम भी कर सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर फ़ी की बात की गई है तो यहाँ पे फ़ी तो ये प्राइवेट के हिसाब से बहुत ज़्यादा बताया है, लेकिन जैसे मैं बात करूँ यूपी बीएड की, तो यहाँ पे फ़ी आपका बहुत कम लगता है, 5000 पर ईयर का, 1 ईयर में, और फिर नेक्स्ट ईयर 5000, वो भी इसमें आपका स्कॉलरशिप आ जाती है, ठीक है। वो भी पैसे आपके क्या होते हैं, रिटर्न हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा फ़ी नहीं लगता है। बाकी कुछ और डिटेल की बात करें, इनके टॉप कॉलेजेस की बात करें तो उसमें कई सारी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी, IGNOU आता है, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, बनारस, BHU, जामिया मिलिया, ये सब आते हैं। अगर एवरेज सैलरी की बात करें तो एक एवरेज इंस्ट्रक्शन बताया गया कि 3.5 पर ईयर से लेके 6। अगर इनके सैलरी की हम बात करें तो वो आपका एवरेज इतना 3.5 लाख से 6.5 लाख तक, ये डिपेंड करता है कि आप प्राइवेट कोई जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, ठीक है। जॉब प्रोफाइल की अगर बात करें तो आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बन सकते हैं, TGT, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, कंटेंट डेवलपर, और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ये बन सकते हैं। ये प्रोफाइल है, आपको क्या होता है जो आप अगर बीएड कर रहे हैं उसके बाद आपको मिलेगी, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे कुछ एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताया, जैसे REE, PTET, DU, IGNOU, ये सब करवाते हैं। इसके टॉप रिक्रूटर्स कौन सा है जिसमें आप जा सकते हैं, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, और कई सारे, जैसे कि आपका TGT,
पीजीटी, ठीक है, जीआईसी की भर्तियां आती हैं। उसके बाद से एनवीएस केवीएस तो आपने सुना ही, आश्रम पद्धति करके एक एग्ज़ाम कराया जाता है, उसमें एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम्स होते हैं। उसमें तो टीचर्स के कई सारे एग्ज़ाम्स आते हैं, उसमें आप जा सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप का वेरी करता है कि किस लिए जा रहे हैं। 6 to 8 क्लास के लिए जा रहे हैं, आप 10th क्लास तक के लिए जा रहे हैं जिसे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कहते हैं, या आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जा रहे हैं, उस पर वेरी करता है, ठीक है। कुछ एग्जाम जैसे इसमें पीजीटी, एलटी, जीआईसी, आश्रम पद्धति, ये सब किसके लिए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए हैं। बाकी हम अब बात करेंगे कॉलेज, टॉप कॉलेज जो एंट्रेंस एग्जाम्स जो होते हैं उनके बारे में, ठीक है। अगर इस लिस्ट को देखें तो इसमें बताया गया है कि यहाँ पे कौन सा एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है। यहाँ पे 2024 में इसका टाइप क्या होने वाला है और रजिस्ट्रेशन डेट या एंट्रेंस एग्जाम डेट क्या होने वाली है। पहले की बात करें तो इसमें आपका RI ही आ जाता है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इसका एग्जाम रिटन टेस्ट होता है इसमें, और इसकी टेंटेटिव डेट की बात करें तो अप्रैल में 2024 में देखा गया है। दूसरा आपका BHU के बारे में आप सबने सुना होगा, वो भी एंट्रेंस एग्जाम कराता है, और इसका एंट्रेंस एग्जाम CUET PG के अंतर्गत होता है। आप सब जानते हैं कि अब जो यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम्स हैं उन्हें CUET कंडक्ट करवाता है, UG यानी कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के तहत। तो पोस्ट ग्रेजुएट में आप अगर जाएंगे तो BHU का BEd वहाँ पे होता है। ऑनलाइन टेस्ट होगा इसका, ये बात आप ध्यान रखिएगा, टेस्ट ऑनलाइन है। March 11 से March 28 तक इसके एग्जाम होने की संभावना है। आप चेक कर लीजिएगा कि फॉर्म फिल वगैरह कब होंगे इसके। दूसरा बात करें तो हम छत्तीसगढ़ अपना अलग कराता है, प्री BEd एंट्रेंस एग्जाम ऑफलाइन टेस्ट होता है, इसके बारे में अभी बताया नहीं गया है। और आगे अगर हम देखें तो ये हरियाणा का है, UP BEd ऑनलाइन टेस्ट होता है, इसका भी अभी डेट नहीं पता है। MP का अलग BEd होता है एंट्रेंस एग्जाम, इसका भी रिटन टेस्ट होता है, इसका भी डेट अभी हमें पता नहीं है। इग्नू के बारे में आप सबने सुना होगा, इग्नू भी BEd करवाती है, इसका ऑफलाइन टेस्ट होता है। इसका एक सेशन दिसंबर से स्टार्ट होता है, जिसमें का एग्जाम 14 दिसंबर को था, और जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा उसका 2024 का वो जुलाई में इसका एग्जाम होगा। बात करें तो MAH एक BEd होता है, आप यहाँ से इसको जाके सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल जानना है तो एक साइट है collegedunia.com, ठीक है। collegedunia.com करके आप यहाँ से जाके इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर वहीं बात की जाए दूसरी तो एक आ जाता है आपका APED CET, ये इसका भी टेस्ट ऑनलाइन होता है, डेट अभी इसकी पता नहीं। देन अगर बात कर लें UP BEd का, UP BEd आता है, UP BEd JEE के नाम से इसको हम जानते हैं। इसका रिटन टेस्ट होता है, ऑफलाइन टेस्ट होता है, ठीक है। रिटन टेस्ट मीन्स ऑफलाइन टेस्ट। फरवरी 2024 से टेंटेटिव इसके डेट स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म फिलिंग के, अभी टेंटेटिव डेट है, ये आगे भी बढ़ सकता है। इसी का एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाऊंगी कि जो आपके BEd के एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट होते हैं उसके सिलेबस क्या होते हैं, उसमें पेपर पैटर्न क्या होता है, और कुछ मैं आइडिया भी दूंगी कि कहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं UP BEd के लिए या UP BEd के लिए। VMOU BEd एक होता है जो इसका रिटन टेस्ट होता है, इसका भी डेट अभी पता नहीं है। TSED CET इसका भी ऑनलाइन टेस्ट होता है, मार्च में होने वाला है। बिहार का BEd अलग होता है, ठीक है, रिटन टेस्ट होता है, इसमें फरवरी में होने वाला है। और राजस्थान का जो है राजस्थान का PTET होता है, ठीक है, ये भी रिटन टेस्ट मार्च में, टेंटेटिव डेट। MAH BA BSc BEd CET ऑनलाइन टेस्ट होता है, जनवरी 12 फरवरी में इसका फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं आपकी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी आती है, BEd एंट्रेंस एग्जाम कराती है, जिसे GU BEd CET के नाम से जानते हैं, ऑफलाइन एग्जाम, इसका भी डेट अभी हमें पता नहीं है। बिहार का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है BEd के साथ, मतलब 4 ईयर का BEd, इसमें BSc भी आपका आ जाता है। जहाँ भी इंटीग्रेटेड रहे वहाँ का मतलब वहाँ पे आपका ग्रेजुएशन जो है BEd के साथ में ही होगा, आपका BA BSc BCom जो भी आप करते हैं। रिटन टेस्ट होता है, डेट अभी पता नहीं है। उड़ीसा का BEd अलग होता है, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होता है मई 2024। उसके बाद आपका डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी कराती है BEd CET और रिटन टेस्ट होता है, इसका भी डेट अभी हमें पता नहीं है। एक होता है आपका IPU CET की बात करें तो ये भी रिटन टेस्ट होता है, डेट पता नहीं है हमें। GLAET इसका जो है एक होता है, ठीक है, ये भी ऑनलाइन कराती है, मार्च में 2024 में इसके भी डेट्स हैं, ठीक है। बात करें IPU CET एक एग्ज़ाम कराता है, ठीक है, रिटन टेस्ट होता है, इसका भी नहीं पता। GLAET अभी ऑनलाइन होता है मार्च 2024 में, ठीक है। TUEE करवाता है, भी रिटन टेस्ट होता है, डेट नहीं पता है। फिर आपका DU BEd कराता है, ये CUET
यूजी के तहत आता है, ठीक है। CUET यूजी के तहत आता है, रिटन टेस्ट होता है फरवरी में, इसकी डेट्स टेंटेटिव हैं। और दूसरा आपका AMU आप सब जानते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ये भी अपना रिटन टेस्ट करवाती है, डेट पता नहीं है। देन आपका झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसका रिटन टेस्ट होता है, इसका भी डेट अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मैंने एक लिस्ट दे दी है कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा बीएड एग्जाम है। अब आगे हम जानेंगे इसके सिलेबस के बारे में, सिलेबस क्या होता है। मैं एग्जाम्पल में आपका जो नोटिफिकेशन दिखाऊंगी वो आपकी यूपी बीएड का रहेगा, ठीक है। अगर एक जनरल बात कर लूँ यहाँ पे, तो जो बीएड के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, बीएड के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, उसमें जनरली जो आपका पूछा जाता है एक टीचिंग एप्टीट्यूड का एग्जाम होता है, टीचर्स के लिए ये एग्जाम होता है। तो जनरली जो चीज़ में पूछी जाती है आपकी जनरल नॉलेज और जीएस, ठीक है, जनरल साइंस के बारे में, जीके जीएस, ये दोनों चीज़ें मेनली पूछी जाती हैं, ठीक है। सेकंड, अगर हम बात करें आपसे, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में मैंने देखा है कोई लैंग्वेज एक पूछा जाता है, लैंग्वेज के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। वो लैंग्वेज इधर इंग्लिश हो सकता है और हिंदी हो सकता है, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक जो होगा आपका क्या होता है, इस लैंग्वेज में पूछा जाता है। अगर हम बात करें तो इसमें जनरल रीजनिंग के बारे में, ठीक है, जनरल रीजनिंग आप सब ने नाम सुना होगा, ठीक है, बात कर लें। दूसरा आपका क्या होता है, जनरल रीजनिंग की अगर हम बात करें, ठीक है, तो रीजनिंग के लिए आप जो है यहाँ से बेसिकली जनरल रीजनिंग में क्या पूछा जाता है कि आप क्या चीज़ें, जैसे कि आप सबने पढ़ा होगा कोडिंग डिकोडिंग में बेसिकली पूछा जाता है, वेन डायग्राम्स पूछे जाते हैं, बार डायग्राम, पाई डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ब्लड रिलेशन पूछा जाता है। अगर रीजनिंग की आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से आप RS अग्रवाल, ठीक है, इनकी बुक आती है, या SSC की तैयारी जो करते हैं उसकी आप प्रैक्टिस सेट मंगा सकते हैं, ठीक है, SSC की प्रैक्टिस सेट, ठीक है। अगर हम जीके जीएस की बात करें, ठीक है, जीके जीएस के लिए आप क्या पढ़ेंगे, तो जीके जीएस के लिए आपको पता है 6 मंथ की या 1 ईयर की आप क्या मंगा लें, करंट अफेयर की बुक, करंट अफेयर में आपका जीके जीएस का जो करंट अफेयर का पार्ट है वो कवर हो जाएगा। जीके के लिए मैं प्रेफर करूंगी लूसेंट, ठीक है, या इसके अलावा आप कोई भी पब्लिकेशन की जो कंसाइज वे में देता है उसके बारे में। और अगर आपने इसके लिए NCERT पढ़ रखी है 6 to 11 की, तब तो आपके लिए बेस्ट है, उसके लिए आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। वरना और कई सारी और चैनल्स भी कई सारे, जैसे क्रेजी जी के ट्रिक करके एक चैनल है, क्रेजी जी के ट्रिक, ठीक है, ये करके एक चैनल है, और कई सारे रोजगार विथ अंकित वगैरह करके चैनल हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर लैंग्वेज की बात करें तो अगर आपने इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश के लिए तो मैं आपको बताऊंगी केडी पब्लिकेशन की, नीतू मैम की का आप सबने रील्स वगैरह में ज़रूर देखा होगा। केडी पब्लिकेशन की बात करते हैं, इनकी एक बुक आती है प्लिंथ टू पैरामाउंट, ठीक है, प्लिंथ टू पैरामाउंट, यहाँ पे ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसको मंगा सकते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस सेशन के लिए आप नीतू मैम की क्लासेस या और कई सारी जो है क्लासेस हैं, यूट्यूब पे आप सर्च करिएगा, कई सारे टीचर्स हैं, उनकी क्लासेस आप ले सकते हैं, ठीक है। हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी के लिए आप क्या कर सकते हैं, हिंदी की अगर मैं बात करूं तो अगर आप हिंदी लेते हैं, हिंदी इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, तो हिंदी अगर आप लेते हैं तो हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन, इलाहाबाद की एक आती है बुक आदित्य पब्लिकेशन की, ठीक है, ये बेस्ट बुक है हिंदी के लिए। इसमें हिंदी ग्रामर और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दी गई हैं, ठीक है। और क्वेश्चन के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, PYQ के लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, यूट्यूब से आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। बात करें अगर आप साइंस, आर्ट, कॉमर्स जो भी हैं तो आपका सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो अगर आप साइंस के हैं तो बेसिकली मैं प्रेफर करूंगी कि आप अपने सब्जेक्ट को, अब इसमें जो लूसेंट होती है उसके पीछे क्या होता है, बहुत अच्छे से साइंस के बारे में अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यहाँ मैं बात करूंगी BSc की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। या आप अदर सब्जेक्ट लेते हैं तो मैं अदर सब्जेक्ट पे आपको बता दूं, मैं यूपी बीएड का प्रेफरेंस लेके आपको बता रही हूँ। यूपी बीएड का एक चैनल है एग्जामपुर करके, ठीक है, टीचिंग बाय एग्जामपुर, ठीक है। तो एग्जामपुर करके एक चैनल है, यहाँ पे आप जाइएगा, यहाँ के टीचर्स बहुत बेस्ट हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से जो है हर सब्जेक्ट के लिए, कॉमर्स के लिए, आर्ट्स के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए इन्होंने क्या किया है, टीचर्स प्रोवाइड कर रखे हैं, ठीक है।
और बात करें तो और किसी किसी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम का पैटर्न में कुछ और भी पूछा जा सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको बताने की ज़रूर सोचूंगी। ठीक, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है यूपी बीएड का। तो यूपी बीएड का जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, वो नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें। ठीक है, टोटल 4 सब्जेक्ट्स इसमें पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर करेक्ट आंसर होता है तो उस पर क्या होगा, आपका नंबर टोटल दिया जाएगा, और अगर गलत होता है 2 नंबर दिया जाएगा, गलत हुआ तो 1/3 आपका डिडक्ट कर लिया जाता है। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी पे कि उनके यहाँ नेगेटिव मार्किंग होता है या नहीं। ये आप जाके उनकी साइट पे बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बात करें तो जो यूपी बीएड है उसमें 2 क्वेश्चन पेपर होते हैं, एक फर्स्ट शिफ्ट में, दूसरा सेकंड शिफ्ट में। जो फर्स्ट शिफ्ट होता है उसमें 2 पार्ट पूछे जाते हैं। पहला पार्ट आपका पूछा जाता है जनरल नॉलेज का, जिसमें आपका जीके जीएस आता है, जिसके बारे में बुक्स वगैरह के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। ठीक है, दूसरा आपका इसमें लैंग्वेज पूछा जाता है, इधर हिंदी हो सकता है या इंग्लिश हो सकता है, जिसके लिए मैंने आपको बताया। क्वेश्चन आपके 50-50 आएंगे, और हर क्वेश्चन पे 2 नंबर दिया जाएगा, तो 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन के रहेंगे, 3 घंटे में आपको मिलेंगे। फिर अगर उसी तरीके से बात करें सेकंड शिफ्ट की, तो सेकंड शिफ्ट में क्या होता है, इसमें भी आपका एक पेपर आता है जिसमें 2 पार्ट रहते हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो उसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि रीजनिंग, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट या रीजनिंग पूछा जाता है। रीजनिंग की बात करें तो इसमें भी 50 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स का। और नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट रिलेटेड रहता है, या तो आर्ट हो सकता है, साइंस हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है, या एग्रीकल्चर हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप फॉर्म डालते वक्त क्या डाल रहे हैं, उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 200 मार्क्स के रहेंगे, 3 आवर्स मिलेंगे, उसके हिसाब से आपका क्या बनता है, नंबर बनता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक आइडिया था कि किस तरीके से क्वेश्चन वगैरह आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट होता है कि क्या चीज़ें कैसे होती हैं बुक्स वगैरह के लिए, तो वैसे जनरली मैंने तो सब कुछ बता दिया। जीके जीएस के लिए, हिंदी इंग्लिश के लिए बता दिया, जनरल एप्टीट्यूड के लिए बता दिया। सब्जेक्ट तो आप अपना पढ़ते ही हैं, तो सब्जेक्ट का आपको अच्छे से नॉलेज होता है। देखिए, मेरा स्ट्रीम जो है साइंस है, तो मैंने साइंस के लिए अच्छे से बताया। आर्ट्स वालों का तो अच्छा रहता है, इनका ये जो फर्स्ट पोर्शन होता है, और ये जो क्वेश्चन मैंने खुद एनालाइज किया है ये चीज़, और इनका ये जो सब्जेक्ट वाला रहता है, इनमें से कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो इनका बहुत अच्छा रहता है कि इन्होंने वो चीज़ पढ़ी रहती है, जैसे हिस्ट्री वगैरह इन्होंने पढ़ रखी होती है, या किसी बच्चे ने हिंदी लिया आर्ट साइड से। ठीक है, तो उसका 2 पोर्शन कवर हो रहा है। एक तो आपका हिंदी वाला उसको पढ़ना ही नहीं, और उसके सब्जेक्ट में भी हिंदी पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो ये इनका अच्छा होता है। ठीक है, तो ये कुछ पूछे जाते हैं। अगर इनमें से किसी चीज़ में आपको दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ज़रूर हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और अगर कोई क्वेरी हो तो पूछिए ज़रूर। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।